का स्वागत फिर से एक बार है हमारे सेट के चैप्टर में। देखिए कक्षा 11 में जो है सबसेट जो है मैं आज डिस्कस करूंगा, एकदम इजी वे से मैं समझाऊंगा। सबसेट का मतलब हो गया कि उप समुच्चय। आपने हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जैसे अध्यक्ष रहेगा तो एक उपाध्यक्ष रहता है, ठीक ना। जैसे एक प्रधानमंत्री रहेगा तो एक उप प्रधानमंत्री रहेगा। तो क्या होता है कि हर विभाग में जो है कोई ना कोई उसका एक उप पद रहता है। जैसे कि मुखिया है तो उप मुखिया होगा, तो हर चीज़, दरोगा है तो उप दरोगा होगा। तो उसी तरह कोई सेट है तो उसका भी एक क्या होगा, सबसेट होगा। और सबसेट जो क्या होगा वो सेट से या तो छोटा होगा या फिर कभी कभी बराबर भी होगा। जैसे यहाँ डेफिनेशन देख लीजिएगा, हालांकि आपको डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल जब तक नहीं दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो कुछ समझ में नहीं आया, देखिए एक तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पर जैसे कोई सेट है, ठीक है, दो सेट है, ए सेट है और बी सेट है। बी में क्या है, ज़्यादा एलिमेंट, ए में क्या है, कम एलिमेंट है, इसलिए ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक ना। मतलब क्या, ए हो गया बेटा हो गया, मतलब कम है तो बेटा मान लेते हैं इसको। ये हो गया बाप हो गया, मतलब बाप में जो क्या हो गया, बाप में ज़्यादा एलिमेंट, ज़्यादा संख्या में ज़्यादा पावर होगा, बेटा में कम होगा। तो एक हमेशा कम या दो कम या कुछ ना कुछ कम ही रहेगा। और कभी कभी बराबर भी होता है, जैसे कि ए में जो है मान लीजिए 1 2 3 4, ए में भी क्या है 1 2 3 4 है, और बी में भी है 1 2 3 4। तो ये सेट हो गया यहाँ पर आपका। तो ये भी क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी हो गया। या कम भी रहेगा तो भी होगा, जैसे कि इसमें मान लो 4 मिटा देते हैं, 4 को डिलीट कर दिया, 1 2 3 है तो भी ए सबसेट ऑफ बी होगा। 3 भी हटा दी तो भी ए सबसेट ऑफ बी होगा। 2 हटा दी, सिर्फ 1 रहेगा तो ए भी, तो भी ए सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक ना। 1 को भी हटा दिया, मतलब कुछ एलिमेंट है ये नहीं, मतलब क्या एम्प्टी सेट है, फाइव। जब से आपको पढ़ा है एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइव, यहाँ पर फाइव क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये भी क्या होगा, इसका एक सबसेट हो गया। लेकिन ए में जो एलिमेंट है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए ए में हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ए में हो गया ये। अब बी में हो गया 1 2 3 4 है। देखिए 5 जो है, ये जो 5 एक्स्ट्रा हो गया ए में, इसलिए अब जो है ए सबसेट बी नहीं कहलाएगा, इसलिए इसको काट देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया सबसेट का एक परिभाषा। इसलिए कहा जाता है कि ए में जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट बी में भी है तो ए को बी का सबसेट कहेंगे, ठीक ना। यही सिंपल सा मतलब है। यहाँ पर इसका जो साइन होता है ये टेढ़ा करके ऐसे एक बराबर दीजिएगा, ये हो गया सबसेट, ठीक ना, सबसेट। और जो है इसको काट दीजिएगा तो मतलब नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है। उसकी तरह देखिए यहाँ पर अगला में एक चीज़ और एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ पर जो है एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब हो गया कि ए का एलिमेंट हमेशा 20 के एलिमेंट से छोटा ही होना चाहिए, मतलब कम ही होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक, ये हो गया। अब बी में एलिमेंट ले लिए 2 3 1 4 5, उल्टा इसलिए क्योंकि ऑर्डर मैंने नहीं रखता, सेम ही हो गया। तो ए में देखो ये कितना है, बी से एलिमेंट कम है और सेम है, तो यहाँ लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ये हो गया प्रॉपर सबसेट। कम रहेगा तो प्रॉपर, जैसे इसमें भी 5 दे देंगे, जैसे इसमें भी 5 दे दिए तब ये हो गया सिर्फ सबसेट हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन है, ये बराबर का साइन है। देखिए यहाँ पर जितना एलिमेंट है और वही सेम एलिमेंट यहाँ पर भी, इसलिए इक्वल टू का साइन होगा। अगर कम रहेगा, कोई 1 2 को कम रहेगा तो ये वाला साइन नहीं होगा, सिर्फ होगा ए सबसेट बी। ये हो गया प्रॉपर सबसेट का। ओके, तो ये समझ गए आप। एक तरह से देखिए नंबर सिस्टम को पहले समझिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ नेचुरल नंबर कितना सबसे छोटा है बेचारा, एकदम कोना में है। इससे बड़ा होता है होल नंबर, ठीक है। एग्जांपल जानते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 का अनंत तक, होल भी अनंत तक जाएगा। उससे बड़ा होता है इंटीजर, क्योंकि इसमें माइनस वाला भी नंबर होता है। देखिए इंटीजर में माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर और जीरो होता है, मतलब इंटीजर जो होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर को मिला देंगे और प्लस माइनस वाली संख्या मिला देंगे तो इंटीजर बनेगा। अब जो है जब ये सारा नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को के साथ अगर ये बटे वाला संख्या नहीं भिन्न वाला संख्या को मिला देंगे तो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। नहीं तो दशमलव वाला संख्या को मिला देंगे इसमें तो ये सब रेशनल नंबर कहलाएगा। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन आएगा, इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा, ठीक है। तो मतलब रेशनल नंबर के बड़ा बाप हो गया एक तरह से। और रेशनल नंबर का भी बाप कौन होता है, रियल नंबर। देखिए यहाँ पर मतलब सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल नंबर को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, एक रियल नंबर बन जाएगा। और इसके साथ ही इरेशनल नंबर का अलग ही कैटेगरी होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर बन। क्योंकि देखिए रियल नंबर का घर कितना बड़ा, इसी के अंतर्गत रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे संख्या को जो रूट में हो, यानी जिसका जो है डिवाइड करने पर कभी कटे ही नहीं, अनंत रूप से चलते जाओ और रिपीट भी ना हो, ठीक है। तो उस तरह की संख्या को इरेशनल कहते हैं। इरेशनल और रेशनल को मिला दीजिएगा तो रियल नंबर बनेगा। अब देखिए इमेजिनरी नंबर का अलग ही कैटेगरी है, आई वाला नंबर, ठीक है ना। जिस भी नंबर में आई लगा हो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और ये रियल नंबर दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्लास 11 में आगे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से संख्या हो गया, मतलब सबसे छोटा संख्या, सबसे कम पावर वाला संख्या नेचुरल नंबर हो गया। इससे बड़ा संख्या क्या, होल नंबर हो गया, क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा है इसमें। इंटीजर में माइनस वाला संख्या एक्स्ट्रा है। अब रेशनल नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब दशमलव या बटे वाला संख्या एक्स्ट्रा है, बाकी ऐसा सब नंबर आएगा ये
नेचुरल, होल, इंटीजर सब आ जाएगा। अब देखिए रियल नंबर में, ये तो रेशनल नंबर कैटेगरी हो गया। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा ये रियल नंबर। उसी तरह एक इमेजिनरी नंबर का अलग ही कैटेगरी है, आई वाला संख्या, आयोटा वाला संख्या, इसको जब रियल नंबर से मिला दीजिएगा तो एक बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि माइनस पाई माइनस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब इस संख्या इमेजिनरी संख्या को रियल संख्या के साथ जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना करिएगा, सारा बन जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चार इमेजिनरी और रियल के साथ प्लस करिएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, माइनस करिएगा तो भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, गुना करिएगा तो भी कॉम्प्लेक्स, भाग करिएगा तो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से एक संख्या का नंबर हो गया। तो आप जो है इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्रेश से एक बार समझ लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हम बताए थे प्रॉपर सबसेट, वही चीज़ यहाँ पर है वास्तविक उपसमुच्चय। वास्तविक उपसमुच्चय में हमेशा जो सबसेट होता है वो छोटा होता है दूसरे वाले से, हर हमेशा छोटा होगा। ठीक ना, जब भी बराबर होगा तो यहाँ को बराबर का चिन्ह लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर छोटा है इसलिए ए सबसेट बी ही लिखाएगा। ए इसको पढ़ना ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब इफ ए प्रॉपर सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है बी के बराबर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ देखिए एक जो है 1 2 है और इसमें जो है 1 2 3 है, बराबर तो नहीं है। यानी हमेशा क्या होगा, ए कम से कम 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 5 कमी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक कमी होना ही चाहिए। देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कोई ए सेट है, इसके अंतर्गत ले लिए वॉवेल ए ई आई। ठीक है, कोई सबसेट ले लिए सी, इसके अंदर ले लिए ए बी सी डी ई आई। ठीक है, ये ले लिए इसमें एक सबसेट। अब देखिए ए में क्या है, ये बी सी से छोटा है तो इसलिए ए प्रॉपर सबसेट सी होगा। ठीक है, यही इसमें जो है बराबर ले लेते हैं, इसमें भी ले लिए ए, बढ़ा देते हैं ए बी हो गया, सी ले लिए, डी ले लिए, हाँ उसको बंद कर। अब देखिए ए जो है सी के बराबर हो गया तो यहाँ पर ये सबसेट ही रहेगा, लेकिन ये हो गया प्रॉपर नहीं रहा, मतलब सबसेट ही रहा बट प्रॉपर नहीं हो गया। तो प्रॉपर करने के लिए हमेशा पहला सेट क्या होना चाहिए, दूसरे सेट से कम होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट सदस्य कम होना चाहिए। आगे देखिए सुपर सबसेट, अब इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, सुपर सबसेट बन जाएगा। सुपर सबसेट का डिफिनेशन है, जस्ट सबसेट का चिन्ह को उल्टा कर दीजिएगा, ये बन जाएगा सुपर सबसेट। देखिए डिफिनेशन क्या है कि इफ सेट बी कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए देन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए। इसको लिखते हैं बी सुपर सबसेट ए। इसको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझिए उदाहरण से। जैसे ए जो है क्या हो गया, ए क्या है, बी का सबसेट है, क्योंकि बी में जितना एलिमेंट है उससे कम एलिमेंट है इसमें। ठीक ना, या बराबर है तो ये हो गया सबसेट। लेकिन इसी को जब उल्टा करके बोलिएगा तो ये हो जाएगा सुपर सबसेट यानी अधिसमुच्चय। जैसे बी ए का क्या कहलाएगा, बी ए का कहलाएगा अधिसमुच्चय। मान लीजिए ए बेटा है, ठीक है, ए बेटा है, बी क्या है, बाप है। बाप मतलब ज़्यादा एलिमेंट, बेटा मतलब कम एलिमेंट या बराबर एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये इसके लिए बेटा लग रहा है, ठीक, ये इसके लिए क्या लगेगा, बाप लगेगा। तो उसी तरह से ए को कहेंगे सबसेट, ठीक है, बी को कहेंगे सुपर सबसेट, मतलब सुपर है मतलब ज़्यादा पावर है इसलिए सुपर सबसेट। ए में कम एलिमेंट है इसलिए सबसेट हो गया, बी में ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए ये सुपर सेट हो गया। ओके, इसको डिनोट भी करेंगे बी सुपर सबसेट ए करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सुपर सबसेट का। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण देते हैं आपको। मान लीजिए कि ए कोई सेट है, मान लीजिए 1 2 3, ठीक, बी कोई सेट है 4 5 6। बताइए इसका सुपर सबसेट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ए में जो एलिमेंट वो बी में है ये नहीं है, तो सुपर सबसेट कैसे कहलाएगा। तो सुपर सबसेट कहलाने के लिए ये वाला सारा एलिमेंट इसमें होना ही चाहिए, मतलब सुपर सबसेट होने के लिए सबसेट होना जरूरी है। तो इसमें और एलिमेंट जोड़ देते हैं, ब्रैकेट को हटा दिए, 1 2 3 जोड़ दिया, पहले से 4 5 6, तब ये जो हो गया क्या हो गया, ये बड़ा हो गया और ये सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये बी कहलाएगा सुपर सबसेट। किसका, ए का, ए का मतलब बाप कहलाएगा, किसका, ए का बाप कहलाएगा, और ए जो है बी का बेटा कहलाएगा। तो ये हो गया सुपर सबसेट, समझ गए। ठीक है, जो नहीं समझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका जो है शॉर्ट वीडियो में अपलोड करते रहूँगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पर जो है अगला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से ही मतलब हो रहा है कि सिंगल्स एलिमेंट अगर होगा तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक ना, यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए क्या कह रहा है कि ए सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिसमें एक ही एलिमेंट हो उससे क्या कहेंगे, सिंगलटन सबसेट। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए, जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, एकल सेट कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ये हो गया सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट है, 0 हो गया एक ही है, एक्स है इसमें एक ही है, मतलब एक एक होना चाहिए। जैसे 2 को लीजिएगा 1 2, ये सिंगलटन सेट नहीं रहा है। सिंगलटन सेट के लिए हमेशा एक ही रखना होगा। जैसे 10 ले लिए, 10 एक नंबर है, हाँ इसमें कॉमा नहीं दिए जो कि 2 नंबर कराएगा। जैसे इसको लिख दिए 1,0, ये 2 एलिमेंट हो गया, लेकिन 10 है एक ही एलिमेंट। तो जिसमें एलिमेंट 1 हो उसे सिंगलटन, ये तो सबसे आसान चीज़ है। ईच सेट हैज ओनली वन एलिमेंट सो ऑल आर सिंगलटन सेट। सभी में क्या, तो ऊपर वाले में सब में क्या, सिंगल एलिमेंट है इसलिए सिंगलटन सेट हो गया। यूनिवर्सल देखिए, यूनिवर्सल सेट डेफिनेशन आप कॉपी पर लिख लीजिए यहाँ पर डेफिनेशन, द सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर द कंसिडरेशन फॉर ए पार्टिकुलर डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। यू से होता है क्या, यूनिवर्सल सेट, इसका पहला अक्षर यू हो गया तो यू से ही डिनोट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में परिभाषा है, उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर कह रहा कि जो है यदि कोई सेट है, ए है और बी है, कोई भी सेट है, ठीक है, आप दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे ए ले लिए, यहाँ दूसरा सेट ले लेते हैं, ई ले लेते हैं समझने के लिए, ई ले लिए, कुछ भी सेट हो सकता है, ई ले लिए। ई सेट के अंदर मान लो 2 है 3 है 4 है, ठीक। अब एफ एक सेट ले लिए,
1 है, 2 है, 3 है, जी कोई सेट ले लिए, 1 है, 0 है, तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, तो इसका सारा एलिमेंट इसका सारा क्या होगा, इसमें अगर हो जाएगा तो वो यूनिवर्सल होगा। जैसे 2 3 4 है, 1 2 3 तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 0। ये देखिए सब इसका एलिमेंट 2 3 4 मिल गया, 1 2 3 1 2 3 भी मिल गया, 1 0 1 0 भी मिल गया, तो ये क्या यूनिवर्सल सेट। उसी तरह यहाँ पर देखिए ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, देन द यूनिवर्सल सेट कैन भी क्या हो सकता है, इसका दोनों का एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा और एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि उतना ही रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 था तो 1 हो गया, 2 दोनों में था इसलिए 2 हो गया, 3 दोनों में था इसलिए 3, 4 है तो 4, एक एक्स्ट्रा 5 हो गया, या 4 तक कम से कम ये सारा 4 तक ही रहना चाहिए, या 5 वगैरह कोई दिक्कत नहीं, 6 भी हो सकता है, 7 50 10 लाख। हाँ, मतलब ये दोनों सेट का जो है सारा मेंबर क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अगर हो गया तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक, हर हमेशा क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा, यू का वैल्यू आपको दिया ही रहेगा। अब ये जो है अगला टॉपिक जो 5वां है, ये इंपॉर्टेंट है, सेट एज ए सेट ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसको इंटरवल के रूप में किस प्रकार से दिखाते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। देख पहला देखिए खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब ही हो गया कि ओपन, जैसे कि कोई सर्किट है, मतलब परिपथ है, उसमें खुल गया, तार कहीं टूट गया तो क्या होगा, जलेगा नहीं। उसी तरह से यहाँ पर इंटरवल को समझेंगे, ओपन इंटरवल मतलब दोनों साइड से खुला। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडेड ए बी। ओपन का मतलब इसको एक्सक्लूड करना, मतलब इसको छोड़ देना, ए को भी छोड़ देना है, बी को भी छोड़ देना, बीच वाले क्या है नंबर को ले लेना। जैसे कि मतलब क्या करते हैं, जैसे कोई फल है, कटहल है ना, कटहल कोई फल है तो क्या करते हैं, इसका छिलका इधर से सारा छिलका निकाल देते हैं, इधर से निकाल देते हैं, बीच का खाली गुद्दा, मतलब गुद्दा को ही हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, मतलब उसका फल फ्रूट, ठीक ना। कोई भी आलू का है उसका छिलका हटा दिए, वही हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से सूचित करेंगे या फिर इस तरह से उल्टा ब्रैकेट के सूचित करेंगे। इसी के बीच कोई दो संख्या रहेगा, जैसे ए और बी को ओपन दिखाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट से लिख देंगे, ठीक ना। इसका मतलब है कि जो एक्स कोई नंबर है जो कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। रियल नंबर समझा दिए, जिसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, वो सारा नंबर रियल में आ गया। रियल करने का मतलब सारा नंबर ही आ गया, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़कर। अब देखिए जो एक्स का वैल्यू है मतलब ए से बड़ा होगा, तो ए से बड़ा होगा तो एक छूट ही जाएगा ना, ए से बड़ा होगा, और बी से छोटा होगा तो बी भी छूट जाएगा। जैसे यहाँ पर एक दूसरा लेते हैं एग्जांपल, यहाँ समझिए, जैसे 2 और 5, ओपन इंटरवल 2 और 5, मतलब 2 को भी छोड़ देना और 5 को भी छोड़ देना, 2 और 5 के बीच में जितना नंबर है सबको ले लेना। तो 2 और 5 के बीच में कितना नंबर है, 3 है, 4 है, तो यही नंबर हो जाएगा, ठीक। मतलब देखिए एक्स जो का वैल्यू होगा 2 से बड़ा 3 है और 5 से छोटा 4 है। अब पॉइंट में भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर है तो पॉइंट में ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या लेंगे, जैसे कि 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, 3.1, मतलब अनंत संख्या ले सकते हैं, इधर कमी नहीं है संख्या का। जैसे 2.10 भी ले सकते हैं, 2.11 भी ले सकते हैं, कितना संख्या होगा, पॉइंट और बढ़ाते जाइएगा और बड़ा संख्या मिलते जाएगा, करोड़ों लाखों अरबों, कभी संख्या खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि पॉइंट बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन 2 को नहीं लेना, 2.1 2 से बड़ा है ना, इसलिए जो वैल्यू लेना ओपन इंटरवल में बीच का लेना है, बीच का गुदा ले लेना है, ठीक है ना। मतलब कोई फल खाते हैं बीच का ही भाग खाते हैं, तो उसी तरह यहाँ ओपन इंटरवल में 2 और 5 है तो इसके बीच का लेंगे। जैसे 5 और 10 ले लिया ओपन इंटरवल, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल, जैसे यहाँ देखिए 6 और 10 ले लिया ओपन इंटरवल, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या छोटी ब्रैकेट लिख दीजिए ओपन इंटरवल के। इसका मतलब है 6 और 10 के बीच में जितना संख्या है वो लिख लीजिए। जैसे कहेंगे कि इसमें लिखिए कि आपको पॉजिटिव नंबर लिखना, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 मतलब बड़ा संख्या लिखना तो 6.1 6.2 6.3 4 5 चलते रहेगा, 7.1 9.9 इतना आ जाएगा संख्या। और ज़्यादा संख्या लीजिएगा तो लिख दीजिएगा 6.11 6.12 और हो जाएगा। अगर और ज़्यादा संख्या लाना 6.111 6.112, इस तरह से बहुत सारा संख्या हो सकता है। इसको जो है डायग्राम की मदद से इस प्रकार दिखाते हैं कि मतलब एक नंबर लाइन है, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए, दोनों पॉइंट के बीच वाला नंबर लेंगे, ये बीच वाला जितना नंबर है वो बीच वाला लेंगे, ये रहेगा मतलब रंगेंगे, इस वाले भाग को नहीं रंगेंगे क्योंकि ये ओपन है, ठीक है ना, ये गोले को नहीं रंगेंगे, मतलब ये ओपन है। तो यहाँ पर देखो गोले को नहीं रंगा गया है, ये क्या है, ओपन है, मतलब इसको छोड़ के ये वाला बीच वाला भाग जो इतना है सारा पॉइंट ले लेंगे। अगला देखिए अगर ये क्लोज इंटरवल, मतलब द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, दोनों को क्या करना, इंक्लूड कर देना, मतलब शामिल कर देना, ए को भी और बी को भी। तो इसका जो है चिन्ह होता है हमेशा एक ही चिन्ह होता है, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट दोनों साइड लगा दीजिएगा तो हो जाएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ए बी का कहने का अर्थ हुआ कि जो है ए को भी शामिल करना है और बी को भी और बीच वाले को भी। जैसे यहाँ एक्स कोई वैल्यू है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है और जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए के बराबर होगा और ए से बड़ा होगा और बी के बराबर होगा, बी से छोटा होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पर आपको 1 4 जो है क्लोज इंटरवल में, मतलब 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल। यही 1 और 4 का जो है ओपन इंटरवल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 ही होगा सिर्फ। ये ओपन इंटरवल में 2 और 3 हुआ, लेकिन क्लोज इंटरवल में 1 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा एक्स्ट्रा में, बाकी 2 3 तो होगा ही, ठीक ना। तो इसीलिए तो क्लोज इंटरवल का जो साइन होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू लगा रहेगा, इक्वल टू लगा रहा है मतलब क्लोज है, सिर्फ है इस तरह का साइन लेस देन तो मतलब वो क्या है,
ओपन इंटरवल है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो ओपन इंटरवल का जो साइन है ओपन इंटरवल का वो सिर्फ लेस देन होगा, क्लोज इंटरवल का साइन है उसमें इक्वल टू लगा रहेगा। यही पहचानने का तरीका, देखिए यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा, यहाँ पर भी इक्वल साइन, मतलब दोनों साइड क्या है, क्लोज है। ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में सिर्फ लेस देन है साइन, देखिए यहाँ सिर्फ लेस देन है, सिर्फ लेस देन, मतलब दोनों साइड क्या है, मतलब खुला है, लेस देन है, लेस देन है एक्स, मतलब इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है। इक्वल टू लगा दिए तो मतलब इधर से भी क्लोज है इधर से भी क्लोज है। ये अंतर समझिए और इसको पकड़ने सीख जाइए। डायग्राम में इसको जो है डायग्राम बनाना है तो नंबर लाइन ले लेना है, दो गोला बना देना है, गोला बना दीजिएगा और जो है इसको रंग दीजिएगा, ठीक है, बन गया ये क्लोज इंटरवल हो गया। रंग देने से मतलब वो क्लोज हो गया, और खुला देने से मतलब वो ओपन रह गया, मतलब खुला रह गया, ठीक है। अगला देखिए, अब सेमी ओपन सेमी क्लोज, मतलब एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा, या पहले साइड से क्लोज होगा दूसरे साइड से ओपन होगा। देखिए अर्ध खुला या अर्ध बंद अंतराल, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, मतलब एक साइड क्या है, लेफ्ट क्या है, क्लोज है, मतलब बायां साइड जो क्लोज है, दाहिना साइड क्या है, ओपन है। मतलब इस साइड जो चिन्ह होगा लेस देन इक्वल टू का होगा, और इस साइड का चिन्ह होगा सिर्फ मतलब लेस देन का होगा। अभी जस्ट बताएं कि ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है, सिर्फ लेस होता है, और क्लोज का लेस देन इक्वल टू ये एक्स्ट्रा साइन जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ए बी जो है इधर से क्लोज है इधर से क्या ओपन है, तो एक्स जो किसी आर से मतलब पॉइंट है, और जो एक्स का जो वैल्यू है वो ए से क्या है, क्लोज है मतलब उससे बड़ा है या बराबर है, मतलब इसको शामिल कर देना है, और बी से क्या हमेशा छोटा है। जैसे डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम जब बनाएंगे तो इसको रंग देंगे, जिधर क्लोज है क्लोज वाले को रंगना पड़ता है, इधर है तो रंग देंगे, इधर है तो नहीं रंगेंगे, इधर खुला ही छोड़ देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इधर से क्लोज ले लिए 4, इधर ले लिए मान लीजिए 10, ठीक है, 4 10 का निकालेंगे, 4 10 का जो है दोनों तरफ क्लोज हो गया, इसको जो है ओपन कर दिए, ओपन छोटी ब्रैकेट से होता है, ओपन कर दिए, ठीक। इसका मतलब हो गया 4 लेंगे क्योंकि इधर से क्लोज है, क्लोज वाले में क्या करते हैं 4 लेना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है क्लोज में, तो 4 ले लिए। और जब 5 भी होगा 6 भी होगा 7 भी होगा 8 भी होगा 9 भी होगा, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 की तरफ क्या है, ओपन है, खुला है, मतलब 10 से छोटा ही लेना, और इधर से क्या है, क्लोज है, क्लोज मतलब छोटा और बराबर, मतलब 4 से बड़ा भी लेना और 4 के बराबर भी, इसलिए 4 भी शामिल हो गया। पॉइंट में लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कोमा 4.1 4.2 डॉट डॉट डॉट, मतलब चलते रहेगा 9.9 तक ले सकते हैं, बट 10 नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि इधर से ओपन है, 4 और 10, 10 की तरफ ओपन है 4 की तरफ क्लोज है। लेकिन इसी को अगर उल्टा दें, इधर से कर दें ओपन इधर से कर दें क्लोज, तब 4 नहीं आएगा, तो 5 से शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर से खुला है, खुला होने का मतलब उसको हटा देते हैं, 5 6 7 8 9, अब 10 शामिल होगा क्योंकि 10 की तरफ क्या है, क्लोज है, क्लोज रहने का मतलब वो शामिल होगा, ओपन कराने का मतलब वो शामिल नहीं होगा। जैसे कि अगला जो टॉपिक है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, लेफ्ट इधर से क्या है, ओपन है, इधर से क्लोज है, तो लेफ्ट ओपन है, ओपन का साइन सिर्फ लेस देन होता है, और क्लोज का साइन लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये लेस देन है मतलब क्लोज है। अब इसका जैसे कि डायग्राम में जस्ट उल्टा, तो पहले वाले में तरफ क्या है, जैसे ओपन है तो ऐसे नहीं रंगेंगे, आप जिधर क्लोज है उसको रंग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डायग्राम हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए 4 और 5, ठीक है, इधर से क्या करना है, इधर से ओपन रखना है, इधर से क्लोज कर देना, इसका मतलब है 4 नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि ओपन है, 4 को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, 4.4 4.5 डॉट 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 लेकर के 5 आ जाएगा, 4.9 5 इसलिए आया क्योंकि 5 क्या है, 5 की तरफ से क्लोज है, क्लोज होने का मतलब है कि उसको शामिल कर लेना है। तो ये था सिंपल सा, चारों को अगर एक साइड एक जगह पर समझाएं तो कुछ इस तरह से होगा। देखो चारों इंटरवल को कुछ इस तरह समझाएं, दोनों जैसे ओपन ले लिए 1 और 2 ले लिए, ओपन 1 और 2 को जो दोनों को क्लोज ले लिए, ठीक है, 1 और 2 को जो है ओपन और क्लोज ले लिए, एक तरफ क्लोज और 1 और 2 को ओपन ले लिए। ये चारों का मतलब समझिए एक साथ, तब समझ में आएगा। इसका मतलब हो गया दोनों तरफ ओपन है, मतलब 1 और 2 के बीच का वैल्यू, यानी 1.1 1.2 जिससे लेकर के 1.9 तक होगा, लेकिन इसमें क्लोज लगा है तो मतलब 1 भी होगा और सारा ये वैल्यू तो होगा ही होगा, 1.1 1.2 से लेकर के 1.9 2 भी हो जाएगा, ठीक। इस तरफ से देखिए यहाँ पर क्या ओपन है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है, तो छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 1.1 से शुरू होगा, ले देख करके 1.9 तो खत्म होगा, और 2 भी होगा, मतलब ये वाला सिर्फ हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, बाकी सारा हो जाएगा। अब जो इसमें क्या है, इधर से क्लोज है, ये वाला हटा जाएगा, मतलब ये वाला 2 को हटा के बाकी यहाँ से शुरू करेगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी 1.1 1.2 से लेकर के 1.9 तक हो जाएगा आपका। समझ गए, ये चारों इंटरवल एक साथ समझा दिया यहाँ पर। अब देखिए एक्सरसाइज आ गया है, अब कह रहा है सेट में जो है सबसेट और नॉट सबसेट को भरना है, इस खाली स्थान में पूरे भरना है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिए, आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 4 सबसेट 1 2 3 4 5, तो क्या सबसेट है, तो हाँ सबसेट है, क्योंकि देखिए इसमें कम एलिमेंट है 2 3 4, इसमें भी है 2 3 4, तो इसमें कम है तो सबसेट हो गया। अब देखिए ए बी सी, क्या इसमें है ए बी सी नहीं है, सिर्फ है
बी सी, ए है ही नहीं तो इसलिए कॉमन नहीं है, इसलिए सबसेट का चिन्ह नहीं होगा, इसलिए नॉट सबसेट भरा जाएगा, सबसेट लिख के काट दीजिएगा। अब एक्स है दैट एक्स आपके विद्यालय के कक्षा 11वां का विद्यार्थी, जैसे आपके क्लास में कितना होता है 11वां 12वां 2 क्लास होता है, तो कोई विद्यार्थी 11वां का है और कह आपके विद्यालय का विद्यार्थी है, हाँ क्योंकि हमारे विद्यालय में 2 टाइप का विद्यार्थी है, 11वां का भी है और 12वां का भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ 11वां का, तो सबसेट होगा, तो इसलिए सबसेट का चिन्ह। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, सबसेट है, किसी समतल में वृत्त की त्रिज्या 1 है, तो किसी मतलब ये बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 त्रिज्या का 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, ठीक है। और कह रहा कि किसी समतल में कोई वृत्त, कोई भी वृत्त मतलब 1 से कम वाला तो हो जाएगा, जैसे 0.9 त्रिज्या वाला वृत्त होगा, 0.8 वाला होगा, लेकिन 2 वाला नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी वृत्त, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, तो इससे बड़ा हो सकता है, 2 त्रिज्या वाला भी हो सकता है, तो 2 त्रिज्या वाला इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस चिन्ह हो गया। अगला देखिए यहाँ पर 5 नंबर, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, हाँ और सबसेट है किसी समतल में स्थित एक आयत, दोनों में कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो मतलब क्या सबसेट नहीं है, तो काट दीजिएगा, नॉट सबसेट, यहाँ पर नॉट सबसेट हो जाएगा, ऐसे सबसेट लिख के नॉट सबसेट कर दीजिएगा। देखिए अगला 6 नंबर, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ही भाग होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और न्यूनकोण त्रिभुज। तो यहाँ कह रहा त्रिभुज, सिर्फ त्रिभुज का रहा, मतलब उसके अंतर्गत सब त्रिभुज आ गया, समबाहु भी आ गया, समकोण भी आ गया और समद्विबाहु, इसलिए क्या आ गया, सबसेट होगा। अगला देखिए, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और एक्स एक क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक ये बताया कि जिसमें सम संख्या भी हो, विषम संख्या भी हो और जीरो भी हो और निगेटिव वाला भी संख्या हो, उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक के अंतर्गत सम संख्या तो आ ही रहा है, विषम भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सबसेट होगा। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है और सबसेट का चिन्ह भी दिया है यहाँ पर, देखिए उसको आपको सत्य या असत्य लिखना है। जैसे ए बी और बी सी है, ये साइन सही है, तो हाँ देखिए ए बी इसमें मिल रहा है, बी इसमें मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया, सत्य हो गया। ए और ई कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितना था, 5 होता है, तो ये कहाँ है, तो इसके अंतर्गत ए ई आई ओ यू सब आ गया 5, तो इसमें कह रहा है ए ई मिल गया, तो इसलिए सत्य हो गया। अगर देखिए 1 2 3 सबसेट 1 3 5, तो 2 है ये नहीं है, इसमें सबसेट कैसे हुआ, तो असत्य हो गया, इसलिए 2 होना चाहिए, 2 रहता तो सत्य होता, 2 नहीं है तो असत्य हो गया। जैसे ए है, इसके अंतर्गत कह रहा है ए बी सी, देखिए यहाँ पर ए है बीच में, इसमें भी ए है, तो ये सत्य हो गया। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये तो क्या हो गया, ये जो पूरा ए है यानी ब्रैकेट के साथ इसमें है नहीं है, हालांकि ए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए कह रहा ये वाला एलिमेंट पूरा, ये पूरा ब्रैकेट वाला है, इसमें नहीं है, सिर्फ ए वाला है, इसलिए क्या गया, असत्य होगा। अगर सिर्फ रहता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तब सत्य होता है, सिर्फ ए बिलोंग्स टू रहता है ए बी सी तब सत्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा है कि ए ब्रैकेट ए इसके अंतर्गत है तो नहीं है, तो क्या गया, असत्य हो गया। सत्य कब होता, जब मान लीजिए समझिए कि ए अगर ऐसे रहता बिलोंग्स टू ए ब्रैकेट में बी सी ऐसे रहता तब सत्य हो जाता है, लेकिन इसमें तो ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए क्या गया, असत्य गया। अगला देखिए, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 6, मैंने एक्स का जो वैल्यू है 6 से कम है और नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक संख्या, और सबसेट है एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, मतलब ऐसा कोई संख्या है प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित कौन करेगा, 36 को बताइए, तो 36 एक्स से जो है छोटा, 6 से छोटा जो है संख्या है प्राकृतिक संख्या है, वो 36 को विभाजित नहीं करती, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ रहे हैं ना। हालांकि यहाँ पर देखिए एक्स 6 से करा छोटा है, तो 6 से छोटा 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 2 3 4 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जो 36 को विभाजित करे, ये सत्य होगा, असत्य नहीं होगा, यहाँ सत्य कर लीजिए, गलती में हो गया, ये कथन सत्य है, क्योंकि देखिए एक्स से छोटा कह रहा है, एक्स से छोटा 5 भी है, 5 से हालांकि 36 में भाग नहीं लग रहा, 4 है, 4 36 को भाग कर रहा है, 3 है, 3 भी 36 को भाग कर रहा है, 36 2 भी कर रहा है, 18 36, इसलिए ये सत्य होगा, ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया। अगला देखिए, ये कथन थोड़ा सही होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है ए जो है सबसेट है 1 2 3 4 एक साथ है, 5, ये एक, इसमें कितना एलिमेंट है इस वाले सेट में, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 4 ही एलिमेंट है, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3 4 एक साथ, एक हो गया 5, इसमें 4 एलिमेंट है। अब कह रहा 3 और 4 जो है, 3 और 4 क्या एक का क्या है, सबसेट है, तो 3 और 4 सबसेट है किसका, ए वाले का। तो देखिए यहाँ पर ये सबसेट रहेगा ना, तो 2 चीज़ देखिएगा, पहला ब्रैकेट होना चाहिए, ये वाला 2 मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए, और ये वाला जो है एक को मिलाएंगे, सबसेट रहेगा तब। तो 3 है इसमें, अकेला 3 नहीं है, 3 4 साथ में, यहाँ करा तीनों अलग अलग है, 4 भी नहीं है क्योंकि दोनों साथ है, लेकिन ये वाले में दोनों साथ है, यहाँ पर करा अकेला मिलाना, तो इसलिए सबसेट नहीं हुआ। दूसरा नंबर देखिए, बिलोंग्स टू कहेगा तो उसके लिए ब्रैकेट जरूरी नहीं होता है, मतलब पूरे चीज़ उस इसमें है, देखिए 3 4 ब्रैकेट में एक साथ है, तो हाँ एक साथ है ये वाला, देखिए इसलिए सही हो गया। तो सबसेट मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट देखना पड़ेगा, मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए और एक को एलिमेंट मिलाइएगा, ठीक है, सबसेट के लिए। और बिलोंग्स टू सिर्फ इसको मिलाने के लिए क्या, पूरे को देखिएगा, पूरे जितना टर्म है वो देखिएगा कि इसमें है कि नहीं, ठीक।
अगला देखिए, यहाँ सबसेट है तो ब्रैकेट होना चाहिए, तो ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या 3 4 एक साथ है, देखिए 3 4 क्या है एक साथ, यहाँ 3 4 एक साथ है, इसलिए सही हो गया, इसलिए ये सही हो गया। अगला देखिए, वन का रहा है बिलोंग्स टू एक, तो बिलोंग्स टू है, ब्रैकेट नहीं देखना होगा, तो वन है तो ठीक है, वन जो है इसमें है ही बिलोंग्स टू, इसलिए सही हो गया। वन सबसेट है, सबसेट मिलाने के लिए भी तुरंत है कि ब्रैकेट रहना जरूरी है, तो ब्रैकेट जब इसमें है ही नहीं है तो इसलिए गलत हो गया आंसर। अगला देखिए, सबसेट के लिए ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट है ही, 1 2 5 को एक हक मिलेंगे, तो 1 2 5 है इसमें, देखिए 1 है 2 है 5 भी है, तो सही है गया ये। अगला देखिए, बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू कर 1 2 5, ये पूरे टर्म देखिए 1 2 5 एक साथ है, 1 2 5 है ये नहीं है, 3 4 एक साथ है, 1 2 5 तो अलग अलग है, कॉमा दे के लिखा है। अगला देखिए, इसको छोटा कर देते हैं। अब कर फाइव जो है ए में बिलोंग्स कर रहा है पूरे जो फाइव, तो फाइव तो है ही नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए, 1 2 3 4 एक साथ है और 5 है, ठीक है। देखिए अब कर फाइव जो ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो फाइव कोई नंबर यहाँ तो इसमें है ही नहीं, ये वाले में नंबर नहीं है फाइव, इसलिए क्रॉस का चिन्ह लग गया। अब कह रहा है कि फाइव जो है सबसेट ए का है, तो हाँ है, कोई भी सबसेट का उप सबसेट फाइव तो होता ही है, ठीक ना। सिर्फ सबसेट के लिए होगा, मेंबर के लिए नहीं होगा, मेंबर इसमें नहीं है, ये सब मेंबर है, मेंबर मेंबर ये दोनों, हालांकि दोनों एक साथ मेंबर है, ये भी मेंबर है, लेकिन सबसेट हो गया फाइव, फाइव जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये तो फिक्स है। या फिर सिर्फ रहता है फाइव की जगह पर सिर्फ ऐसे खाली ब्रैकेट, तो भी ये होता है सबसेट ऑफ इस ये वाला ए का, ठीक है। अब देखिए, फाइव जो है ब्रैकेट में दिया है, सबसेट ए का है, तो सबसेट के लिए अभी बताएं कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट है ही, ठीक है। इसके अंदर वाला मिलाते हैं भाग, इसके अंदर फाइव है, तो फाइव तो इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, क्रॉस होगी। थोड़ा सा ये जो है समझने वाला चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए, एक्सरसाइज तो 1 हो गया, इसका आंसर शीट यहाँ पर आ गया, आंसर शीट आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आंसर भी मिला लेंगे तो और बेहतर होगा। 4 नंबर देखिए, कह रहा उप समुच्चय लिखिए, तो आपको बता दें कि किसी भी सेट का उप समुच्चय एक ठो फाइव तो निश्चित होता है, और एक ठो पूरा सेट वही वाला हो जाता है, जैसे 1 और 2 है ना, तो इसका एगो फाइव फिक्स है, एगो यही वाला खुद फिक्स है, दो को तो फिक्स रहता ही है। जैसे ए का, तो एक तो ए फिक्स रहा, एक तो फाइव तो किसी समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है, ये तो कंफर्म याद रख लीजिए कि कोई भी समुच्चय का उपसमुच्चय फाइव होगा और स्वयं होगा, ठीक। इसमें देखिए 2 नंबर में कह रहा है ए और बी का सभी उपसमुच्चय निकालिए, एक तो फाइव फिक्स है, एक तो ए बी तो फिक्स है ही सेम, बाकी एक हक करके एक तो लेना है, ए और ए बी, ये अलग अलग समुच्चय हो गया, ये उपसमुच्चय का लाया, ठीक ना। अगला देखिए, तीसरा नंबर का रहा है 1 2 3 है, तो एक तो फाइव हो गया, एक तो 1 2 3 तो होगा ही, उसके बाद अकेले अकेले करके लेना है, एक फिर 2 फिर 3 लेना, उसके बाद 2 2 करके लेना, 1 2 1 2 हो गया, 1 3 1 3 हो गया, और 2 3 2 3 हो गया, मतलब जितना संभव हो उतना ले लीजिए, ओके। एक करा फाइव का सबसेट निकल, तो फाइव का सबसेट फाइव ही होगा और कुछ नहीं होगा ना, मतलब फाइव का एक सबसेट फाइव फिक्स है, एगो स्वयं यानी फिर फाइव है, दोनों फाइव फाइव होगा, इसलिए एक ही सबसेट होगा फाइव, ठीक है। तो कैसे जानिएगा कि कोई किसी भी सेट का कितना सबसेट होगा, तो मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर जितना एलिमेंट रहेगा तो 2 पर पावर कर दीजिएगा उतना, ठीक ना। जैसे कि 2 पर पावर, इसमें कितना एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट, 2 पर पावर 2 हो गया, यानी 4 हो गया, तो 2 पर पावर n होता है सूत्र फार्मूला, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक, तो 2 पर पावर 3 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 8, देखिए 8 सबसेट बना है, तो यहाँ 5 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना भी सबसेट के अंतर्गत जो मेंबर रहेगा, n रहेगा, एलिमेंट रहेगा, 2 पर पावर उतना कर दीजिएगा, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो है 5 एलिमेंट है, 2 3 4 6, कितना एलिमेंट है 5, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो 2 पर पावर 5 निकाल लीजिए, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 सबसेट इसका निकलेगा, ठीक है। तो जितना एलिमेंट इसके अंतर्गत रहेगा 2 पर पावर कर दीजिएगा, उसका सबसेट का जो संख्या निकल जाएगा। अब देखिए, समुच्चय को अंतराल के रूप में लिखिए, अभी जस्ट बताया था कि सिर्फ रहेगा स्मॉल, तो मतलब ओपन, इक्वल टू लेस देन रहेगा तो क्लोज, तो 4 में लगा है इक्वल टू, मतलब 4 क्या होगा, 4 की तरफ क्लोज होगा, -4 की तरफ सॉरी ओपन हो गया, और यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इधर से 6 क्लोज हो जाएगा, समझ आया ना। अभी जस्ट बताया इसमें, देखिए यहाँ पर लेस देन है, तो लेस देन मतलब रहेगा सिर्फ ओपन हो जाएगा, तो ओपन लिख दिया, इधर क्या है, इधर भी लेस देन है सिर्फ, तो इधर से भी ओपन है। अगला देखिए, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज हो जाएगा, इक्वल टू लगने से क्लोज होता है, 7 की तरफ क्या है लेस देन, तो 7 लिख के मतलब ओपन, ओपन को छोटी ब्रैकेट से लिखते हैं और क्लोज को बड़ी ब्रैकेट से। अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू है, मतलब इधर क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज हो गया। अब देखिए इधर भी लेस देन इक्वल टू, इधर भी क्या होगा क्लोज हो गया, 3 4 की तरफ 3 4 का क्या हो गया क्लोज इंटरवल, एकदम सिंपल है, बस 2 ही चीज़ आपको याद रखना। इसमें देखिए क्या करा, अब अंतराल को समुच्चय में लिखिए, तो यहाँ देखिए ओपन है, तो ओपन के लिए बताया क्या लेस देन होगा, तो -3 है, तो -3 लेस देन दे दीजिएगा, -3 की तरफ लेस देन, और किसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स का, और 0 0 क्या इधर भी ओपन है, तो मतलब इधर भी क्या होगा लेस देन हो गया।
और लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू r, मतलब x जो है ये संख्या जो ले रहे हैं x कहाँ से आ रहा है, वो r से जा रहा है, हमने रियल नंबर से जा रहा है। रियल नंबर मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल सब संख्या आ गया। यहाँ पर दोनों साइड क्लोज है, दोनों साइड क्लोज मतलब दोनों पर क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू, मतलब लिखिएगा मिडिल ब्रैकेट देके x बिलोंग्स टू r, ये सब में फिक्स रहेगा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, साइज दैट साइज दैट साइज दैट साइज दैट। और जिसमें जो संख्या में लगा, जैसे -2 और 5 इधर से क्या है, क्लोज है, तो -2 लिख दीजिएगा, क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू लगा दीजिएगा, x लिख दीजिएगा फिर, और 5 की तरफ क्या ओपन है तो लेस देन 5 लिख दीजिएगा। जैसे 6 की तरफ क्या है ओपन है, तो ओपन मतलब लेस देन लगा दीजिएगा, इधर क्या 12 की तरफ क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू लगा दीजिएगा। एकदम आसान है, ठीक ना, एकदम आसान है। एक और हम अपने तरफ से एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए दोनों तरफ ओपन, अगर इस तरह रहा तो 2,5 दोनों तरफ ओपन, ओपन को छोटी ब्रैकेट से लिखिए या उल्टा बड़ी ब्रैकेट है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसको किस प्रकार लिखिएगा, ब्रैकेट दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा x बिलोंग्स टू r, मतलब x कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, r से, ये तो फिक्स रहेगा सब में। सच दैट, ऐसा है कि 2 की तरफ क्या है यहाँ पर ओपन है, तो मतलब ओपन के लिए क्या बताएं, तो 2 लिख दीजिएगा, ओपन के लिए सिर्फ लेस देन, और ये जो x लिए तो यही x आएगा यहाँ, इधर भी ओपन है तो लेस देन 5 हो गया, और उसका ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, बंद के रेडी हो गया। समझ रहे, यही रहेगा 2,5 दोनों तरफ क्लोज, तो बस सेम ही लिखाएगा, मिडिल ब्रैकेट दे दीजिएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट डू लेस देन इक्वल टू लगा दीजिएगा, क्लोज है यहाँ पर इक्वल टू लग जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 5, बस यही है, यही अंतर है दोनों में। देखिए सिर्फ यहाँ ओपन रखे तो इक्वल टू यहाँ से हट गया, ये वाले में से यहाँ कर दिया क्लोज, दोनों में आ गया इक्वल टू, बस यही समझना था। अगर एक तरफ क्लोज रहता तो एक तरफ इक्वल टू रहता, एक तरफ ओपन रहता तो ये सिर्फ लेस देन रहता। समझ गए ना। 7 नंबर देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय बताइए, मतलब यूनिवर्सल सेट बताने बोला। समकोण त्रिभुज है, सभी त्रिभुज का समुच्चय अगर लेना, सभी त्रिभुज का, तो सब त्रिभुज में आ गया, समकोण भी आ गया, समबाहु भी आ गया, समद्विबाहु भी आ गया, अधिक कोण आ गया, न्यून कोण आ गया, सब त्रिभुज आ गया, तो उस यूनिवर्सल सेट हो गया। तो समकोण त्रिभुज का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा तो लिख दीजिएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। समबाहु त्रिभुज का सेट बनेगा सभी त्रिभुजों का सेट। समद्विबाहु अगर रहता तो समद्विबाहु, तो कोई भी त्रिभुज रहेगा तो लिख दीजिएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहेगा तो उसका यूनिवर्सल बनेगा यही सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अगर रहेगा आयत तो सभी आयत का क्षेत्रफल रहेगा। चतुर्भुज जैसे समचतुर्भुज या वर्ग या आयत रहेगा तो इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा, लिख दीजिएगा सभी चतुर्भुजों का समुच्चय। तो सभी चतुर्भुज के अंतर्गत ही आ गया, वर्ग आ गया, आयत आ गया, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सब आ गया, ठीक है ना। चतुर्भुज जब किसी भी प्रकार का रहेगा तो सब लिखिएगा सभी चतुर्भुजों का समुच्चय। अगला देखिए 8 नंबर का रहा, ए दिया है 1 3 5, बी दिया है 2 4 6, सी का सेट दिया है, ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो सकता है, तो जिस समुच्चय में इसका भी एलिमेंट हो, इसका भी एलिमेंट हो और इसका भी एलिमेंट हो वो सार्वत्रिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 1 2 3 पर ये वाला ये समुच्चय होगा, तो देख लीजिए कि 1 3 5 है, 1 3 5 हाँ है, 2 4 6 है, 2 4 6 भी है। अब इसमें देखिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, तो ये बन सकता है यूनिवर्सल। एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा रहे या ना रहे, कम से कम वो चीज़ मिलना चाहिए तो अभी यूनिवर्सल होगा। तो इसमें भी मिल रहा है तो ये हो गया, इसमें नहीं मिल रहा। देखिए 1 3 5 का रहा तो 1 3 5 तो मिल गया, 2 4 6 है, 2 4 6 तो मिल गया। यहाँ देखिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है, ये नहीं है इसलिए नहीं हुआ। फाई में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही फाई है तो इसलिए नहीं हुआ, ये हो गया। तो ये सेट जो है पूरा एकदम इजी मेथड से समझा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसका भी सेट समझने में दिक्कत हो रहा है वो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।